आप शुरू करो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। उठा कर पान की बीड़ी दबा कर मुख में जब डाली, उठा कर पान की बीड़ी दबा कर मुख में जब डाली, दबा कर मुख में जब डाली, गरक होते देख मोमिन अदाओं से लुभाते हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो नजारे हैं। सूरत उनकी तो अमृत है, सुनो रे रस भरे नैना। सूरत उनकी तो अमृत है, सुनो रे रस भरे नैना। सुनो रे रस भरे नैना। ये उनकी मद भरी नजरें हित करके बुलाते हैं। ये उनकी मद भरी नजरें हित करके बुलाते हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो सहारे हैं। मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं। वो मस्ती भर के आँखों में नजर में जब नजर डाले, वो मस्ती भर के आँखों में नजर में जब नजर डाले, नजर में जब नजर डाले, दिल पे बिजली सी गिरती है, वो लज़्ज़त जब पिलाते हैं। दिल पे बिजली सी गिरती है, वो लज़्ज़त जब पिलाते हैं। रूहें उनमें ही बसती है, रूहों के वो सहारे हैं।
मेरे महबूब मेरे श्यामा, रूहों के वो सहारे हैं, रूहें उनमें ही बसती हैं, रूहों के वो नजारे हैं, रूहों के वो नजारे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद चाहत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ायो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथी, राम रतन महाराज जी की बीतक का प्रसंग चल रहा है, जिसमें 5वीं लहर पर हम है, जहां पर महाराज जी किसी आश्रम में रुकते हैं। वहां की जो महात्मा होते हैं वो उनको 5 की पॉइंट देते हैं कि आपको, क्योंकि आप संत हैं, महात्मा हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ये 5 वचनों को हमेशा याद रखिए और इन पे अमल करिए कि ज्यादा वस्त्र अपने साथ नहीं रखते हैं, ना ही नंबर 2, ना ही ज्यादा जूते रखने हैं। नंबर 3, हमेशा महात्माओं की संगत में रहना है, पारिवारिक या सांसारिक लोगों की संगत में नहीं रहना है। चौथा है, दूध दही गुड़ ये किसी स्त्री के हाथों से आपको नहीं लेना है, ना ही जीतना है। 5वां ये कि कोई स्त्री यदि किसी भी तरह का आमंत्रण देके आपको, चाहे भोजन का या अपने घर में बुलाए, तो आपको नहीं जाना है। इन 5 चीजों का नियम वो अपनी तरफ से शिक्षा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में महाराज जी को देते हैं। महाराज जी को ये अति उत्तम लगते हैं। और देखिए, वचन तो हम सब जीवन में बहुतों से बहुत से सुनते हैं, लेकिन सच्चे वचन जो दिल में उतरते हैं उनके ऊपर तुरंत ही अमल होता है। और जो वचन सिर्फ सुन लिए जाते हैं और उन पे अमल नहीं होता है, वो कितने भी सच्चे हों लेकिन वो कारगर नहीं होते हैं। लेकिन महाराज जी ऐसे सच्चे शिष्य हैं, अपनी यात्रा में चल रहे हैं, जो जो उनको रास्ते में कोई कोई आशीर्वाद के रूप में कोई सच्ची शिक्षा देता है तो तुरंत उसको ग्रहण करके उस पर अमल भी करते हैं, क्योंकि दुनियादारी तो वो पहले ही पीछे छोड़ आए हैं। और अब जबकि संत के रूप में वो आगे बढ़ रहे हैं तो संत के वचनों को अमल भी करते हैं। तुरंत ही उसी रात को ही, उसी दिन को ही महाराज जी जो है अपने सारे जो उनकी पोटली में वस्त्र थे वो सब बांट देते हैं और एक ही जूता अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को हल्के कर लेते हैं। महाराज जी ने उसके बाद वाणी की चौपाइयों का इसमें उदाहरण दिया है कि कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तू, सब सिंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा। जैसे शिवजी साहिब जी ने सभी सुंदर साथ जी को कारी कामरी, जिसमें एक से वस्त्र सबको सफेद वस्त्र पहनाए, कमंडल पे धारण करवाया, माथे पे तिलक लगवाया। जो अब तक सुंदर साथ उनके साथ अलग अलग वस्त्रों में चल रहे थे, उन सबको एक सा वेश धारण कराया और तभी उनको ये किरंतन भी उतरा कि कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे तो। ये जो फकीरी का भेष है,
जिसको धनी की प्रेम की पाखर कह सकते हैं, धनी का प्रेम जो उन्होंने एक कवच के रूप में अपने ऊपर धारण कर लिया है। राजी महाराज शिवजी साहिब जी महाराज ठाकुर कह रहे हैं कि ये मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ये धनी का प्रेम है जो मैंने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। और वैसे ही उन्होंने सब सुंदर साथ को भी वही प्रेम की पाखर सबको पहनाई कारी कांति के रूप में। काला रंग ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है, इसलिए उन्होंने के धनी की प्रेम की कामरी को काली कामरी कहा, जो सब निर्गुण है, जिसके अंदर कोई भी माया का लेश नहीं है, और वो साध्वी का फकीरी का सुंदर रूप है जो धारण किया गया है। महाराज जी ने भी यहाँ पर साध्वी का फकीरी का सुंदर भी धारण कर लिया। उनके पास जितने भी पोटली में सब कुछ था वो उन्होंने सब कुछ बांट दिया। अब महाराज जी आगे क्या कह रहे हैं, एक महात्मा के वचनों ने इतना हल्का किया हमें, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। महाराज जी कह रहे हैं एक महात्मा के आशीर्वाद भरे वचनों से मैं इतना हल्का हो गया कि अब सामान ढोने की ही फिक्र खत्म हो गई। पहले तो फिर एक पोटली साथ में थी, उसको साथ साथ में लेकर चलते थे तो चलना भी धीमे होता था, थोड़ा सा भी बोझ हो तो चाल जो है वो धीमी हो जाती है। अब तो जो है तीव्र गति से भी चलेंगे, क्योंकि सभी तरह से हल्के हो गए हैं, बाहर और अंदर दोनों तरफ से हल्के हो गए। बाहर से तो पारिवारिक सांसारिक सारी चीजें छोड़ दी, आंतरिक रूप से भी अब हल्के हो गए। तो जीवन में थोड़ा कुछ भी समेटा था, जितना भी हमारे पास होता है उसमें कुछ ना कुछ मोह जरूर होता है। चाहे एक वस्त्र हो तो उसी का मोह होता है कि अभी ये कहीं फट ना जाए, ये कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो एक चीज होती है तो उसका भी मोह होता है। 1000 वस्त्र होते हैं तो भी मोह होता है कि अभी इनको कैसे पहने, किस दिन पहने, कहाँ पे कौन सा सुअवसर आएगा जबकि इस वस्त्र को पहने। तो सुंदर साथ जी हम सब इसी से यही समझे कि एक वस्त्र हो तो भी जो गरीब होता है उसके पास 2 वस्त्र होते हैं तो उसको भी फिक्र होती है कि अरे भाई वो ही है, एक धोना एक पहनना, एक धोना एक पहनना, तो उसमें एक मोह लगा रहता है कि इन 2 में ही गुजारा करना है। और जिनके पास हजारों वस्त्र होते हैं उनको इस बात की फिक्र होती है कि तो बड़े बड़े सड़ रहे हैं, अब कोई अवसर आए तो इसको पहने, कोई इसके अनुकूल अवसर आए तो इसको पहने। तो हर तरह से दुख की गठरी हमारे साथ ही चलती है। हमारे सजोए हुए सामानों में हमारा जो मोह होता है उसी से हमें दुख उत्पन्न होता है। महाराज जी कह रहे हैं महात्मा के एक वचन में, एक महात्मा मुझे अभी मिला जिसके वचनों से हम इतने हल्के हो गए, जाने कितने हल्के होंगे और मिले यदि जीवन में। महाराज जी कह रहे हैं उनके जैसे यदि और महात्मा मिले हमें रोज एक आशीर्वाद के रूप में नई शिक्षा दें तो हम कितने हल्के हो जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ एक महात्मा की बात मानी है और इतने हल्के हो गए हैं, आगे यदि परमात्मा की मेहर से और उनके स्वरूप मिलेंगे हमें शिक्षा देने के लिए, तो हम आगे भी और बहुत हल्के हो जाएंगे। इल्लत कटी बोझ ढोने से, लदे लदे से फिरते थे, अब साधु से भी लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। महाराज जी कह रहे हैं जो बोझ ढोते थे हम अपनी गठरी का, उससे छुटकारा हो गया, उसकी जो झंझट थी वो खत्म हो गई, हम आराम से अब आगे बढ़ने लग गए। इल्लत कटी बोझ ढोने से, बोझ ढोने की जो हमारी इल्लत थी थोड़ी सी वो खत्म हो गई। लदे लदे से फिरते थे, ऐसा लगता था कि कुछ लादा हुआ है अपने ऊपर, तो अब तो वो उसी से ही छुटकारा हो गया। जी अब साधु से भी लगते हैं तब गृहस्थ से लगते थे। वो कह रहे अब जब सब कुछ छोड़ ही दिया, गठरी भी छोड़ दी, तो हम एक साधु जैसे लगने लगे। और पहले तो बल्कि गठरी ढो ढो के कहीं पे भी जाते थे लोग हमें देख के एक गृहस्थ ही समझते थे, क्योंकि सामान साथ में ढो रहे थे ना। जब परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चा छोड़ दिया, भाई भाभी छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया, तो अब ये थोड़े से कपड़ों की गठरी का मुंह किस काम का, इसको भी छोड़ना ही था। तो कह रहे हैं अब हम पहले तो गृहस्थ जैसे लगते थे, अब हम साधु जैसे भी दिखने लगे, क्योंकि एक महात्मा के वचनों से हमारे जीवन में इतना बदलाव हुआ कि हम हल्के हो गए। जितना भी संग्रह हो पल्ले, वो सभी में रहता है, मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। महाराज जी कह रहे हैं जितना भी संग्रह हो हमारे पास, थोड़ा हो तो थोड़े में ही मोह बन जाता है, ज्यादा हो तो ज्यादा में मोह फैलकर ज्यादा में मोह फैल जाता है, थोड़ा हो तो वो
संकुचित होकर थोड़े में ही इकट्ठा हो जाता है। पास में कुछ भी हो तो उसमें मोह एक प्राणी का बना ही रहता है। मोह मूल माया का प्राणी, क्योंकि प्राणी जो है वो मोह से ही बना है, मोह तत्व से ही बना है, इसलिए उसके अंदर मोह कभी खत्म ही नहीं होता। वो थोड़ा हो ज्यादा हो, किसी भी तरह का संग्रह हो, उसमें वो बसा ही रहता है। तो सबसे पहले अगर हमें इस मूल प्रकृति से ही आगे जाना है, इसके आगे की यात्रा यदि हमारी आत्मा को करना है, तो सबसे पहले तो मोह तत्व को ही छोड़ना पड़ेगा। सुंदर साथी, हम सब जब बनते हैं, जब हमारा जीव बनता है, तो अक्षर के मन का स्वरूप जो होता है अव्याकृत ब्रह्म, जहां से मोह तत्व की उत्पत्ति होती है, उसी में आदि नारायण जो है वो प्रणव ब्रह्म के रूप में होते हैं। जैसे ही उनमें विक्षोभ होता है, नारायण जो है आदि नारायण या महाविष्णु भी उनको कहते हैं, महाविष्णु जब स्वयं को पाते हैं तभी वो कहते हैं अहम अहम एकम बहुत श्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। यही से ही मोह अक्षर के मन से जो प्रतिबिंबित रूप में महाविष्णु अपने आप को देखते हैं, ये अक्षर के मन का प्रतिबिंबित स्वरूप है, जो कि प्रणव ब्रह्म के रूप में अव्याकृत में होते हैं और यहाँ पर अपने आप को महाविष्णु के रूप में देखते हैं। मोह तत्व से मोहित होकर अपने आप को अनेक रूप में करना चाहते हैं, यही से संसार की उत्पत्ति होती है। तो हम सब किससे बने हैं? मोह तत्व से बने हैं। और हमें यात्रा अगर करनी है परम धाम की, मोह तत्व से आगे योग माया और योग माया से भी आगे परम धाम और मूल मिलावे की यात्रा यदि आत्मा को करनी है, तो सबसे पहले मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा। यही महाराज जी यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोह मूल माया का प्राणी, हमारा जो जीव है, हम सब जो प्राणी हैं, मूल से ही मोह के बने हुए हैं। इसीलिए हमारे पास छोटा संग्रह हो तो उसमें हमारा मोह होता है, बड़ा संग्रह हो तो बड़े में हमारा मोह होता है। इसीलिए क्योंकि हम बने ही, हमारा मूल ही मोह तत्व है। लेकिन मोह को जगह जगह छोड़ना होता है यदि उससे आगे की यात्रा पर जाना है। तो क्या कह रहे हैं? मोह मूल माया का प्राणी इसमें उलझा रहता है। वो तो पूरा जीवन वो इस चीज को देख ही नहीं पाता कि वो किससे बना है, इसीलिए वो मोह को छोड़ नहीं पाता है। क्योंकि वो मोह से ही बना है, मोह को छोड़ नहीं पाता और उसी में उलझा हुआ एक मोह से निकलता है दूसरे मोह में चला जाता है, दूसरे मोह से निकलता है तीसरे मोह में चला जाता है। जीवन इसी मोह के उलझन में ही बीत जाता है और वो प्राणी खुद को देख ही नहीं पाता कि उसने सारा जीवन मोह में ही खत्म कर दिया, मोह से उत्पन्न होकर मोह में ही वो समा गया, उससे आगे की यात्रा तो उसने कभी की ही नहीं। जो इस तरह से जाग जाते हैं, जो अपने अंदर के मोह को समझ जाते हैं, वही आगे की यात्रा कर पाते हैं। उन्हीं को ही कहा जाता है कि वो अब जागना शुरू हुए हैं, जो जाग कर, ज्ञान से जाग कर या सद्गुरु की संगत से जो अपने अंदर के मोह को देख लेते हैं और इसको छोड़कर इससे आगे की यात्रा करते हैं, उनको ही जागनी शुरू होती है। कह सकते हैं कि वो अब जागकर इस दुनिया में जी रहे हैं। नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है उनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बाटी अपनी ममता भी सारी। महाराज जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर महात्मा जी ने हमें नुक्ता दिया, बहुत ही सुंदर शिक्षा दी, जिसको हमने अपनाया, दिया है उनके आभारी। महाराज जी कह रहे हैं उन्होंने हमें अपना समझ कर दिया, हम उनके आज तक आभारी हैं, क्योंकि उनके पहले इस वचन पे चलकर हम हल्के हो गए और हमसे मोह माया और ममता तीनों छूट गई। जो हमारे गठरी के साथ साथ हमारे साथ हम भी उस गठरी से बंधे हुए थे, गठरी में तो कुछ सामान बंधा था और हम गठरी से में बंध गए थे, ऐसा लगता था। और उसका बोझ हम ढोए चले जा रहे थे, साधु महात्मा बनकर चले थे किस मार्ग पे और बोझ ढो रहे थे, लदा लदा सा महसूस कर रहे थे। उस गठरी के में हमने अपनी मोह ममता और माया को उसी में गठरी में बांध दिया था और इस मोह ममता माया के द्वारा हम खुद भी उस गठरी से बंध गए थे। उस गठरी में तो वस्त्र बंधे थे लेकिन हम उस गठरी से जरूर बंध गए थे। तो कह रहे हैं बहुत सुंदर उन्होंने नुक्ता हमें दिया, बहुत सा सुंदर वचन हमें दिया, सलाह जिसको कहते हैं, नुक्ता कहते हैं कि सलाह दे दी एक ऐसी जिससे कि जीवन सफल हो जाए, जिससे कि एक सवाल हल हो जाए, ऐसा नुक्ता उन्होंने हमें दिया। फॉर्मूला नुक्ता को हिंदी में नुक्ता कह रहे हैं, उसको वैसे
फॉर्मूला कहते हैं इंग्लिश में, मतलब एक ऐसा फार्मूला दिया जिससे हमारा प्रश्न हल हो गया, हमारी समस्या का समाधान हो गया। नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है इस उनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बाटी हम अपनी ममता भी सारी। महाराज जी कह रहे हैं हमने उनके वचनों पे अमल करके वस्त्र तो बांट ही दिए, उसके साथ अपनी मोह माया और ममता भी बांट दी, और अब हम हल्के हो गए, अंदर से भी बाहर से भी। बाहर से जो लदा हुआ बोझ था वो खत्म हो गया, अंदर से मोह माया निकल गई, ममता भी निकल गई, तो हम अंदर से भी हल्के हो गए। दोनों तरफ से हल्के करने का नुक्ता उन्होंने फार्मूला हमें दिया, इससे के लिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने हमें निर्मल कर दिया, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से हमें हल्का कर दिया। तो सुंदर साथ जी, बाहर से हम भले चाहे साधु बन जाए, बहुत से वस्त्रों का त्याग करते हैं, या बहुत से जीवन की चीजों का जो हमने संग्रह की होती है, बहुत से महात्मा उसको त्याग किए हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी वो मोह तत्व से बंधे हुए होते हैं। तो ये जानना, अपने आप को देखना कि हम अंदर से भी निर्मल हुए, हम अंदर से भी हल्के हुए या नहीं हुए। सिर्फ जीवन में बाहर से ही हम शिक्षा देते देते दूसरों को सिर्फ बाहर से ही सब कुछ छोड़ रहे हैं, हमें अंदर से भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हो करके निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। महाराज जी कह रहे हैं अब हम निर्द्वंद हो गए, एकदम हल्के होकर के निर्द्वंद यात्रा हमने अपनी आगे शुरू करी, और हम अपनी रातें अपने घुटनों के अंदर ही, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं था, कंबल भी नहीं था, कोई वस्त्र भी नहीं थे जिसको बिछाकर लेट जाते, जिसको ऊपर ओढ़ लेते। महाराज जी कह रहे निर्द्वंद हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं, ना बिछाने को कुछ बचा, ना ओढ़ने को कुछ बचा। महाराज जी कह रहे निर्द्वंद होकर चल गए, अब रातें कैसे काटते। तो अब बिस्तर जो था वो हमारे घुटने थे, और अपने सर को जो है उन्हीं घुटनों में छुपा लेते थे। घुटने ही हमारा बिस्तर बन गए, घुटने ही हमारी चादर बन गए, उन्हीं के बीच में अपने सर को छुपाकर हम अपनी रात्रि काट लिया करते थे। तो अपने अंगों को ही अपना बिस्तर बना लिया, अपने अंगों को ही अपनी चादर बना ली महाराज जी ने, और उन्हीं के अंदर अपनी रात्रि काट लेते थे। क्या कह रहे हैं, रात काटते बैठे बैठे, लेटते भी नहीं थे, बैठे बैठे ही रात काटते थे, घुटनों से सर ढक करके अपने घुटनों में सर को छुपा लेते थे और रात्रि काट लेते थे, तो लेटते भी नहीं थे महाराज। अब साधन सा जचा हमें कुछ आया लुप्त फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चितासी पाया राज सफीरी का। कह रहे अब साधन सा जचे हमें कुछ आया लुप्त फकीरी का। अब जब सब कुछ त्याग ही दिया, कुछ रहा ही नहीं, तब वास्तव में हम अपने आप को फकीरी के रूप में महसूस करने लगे। हमें लगा कि अब हम साधु से लग रहे हैं, अब हम फकीर हुए हैं। अभी तक कुछ भी सामान ढो रहे थे तो काय बात के फकीर थे, थोड़ा सामान थोड़ा हो या ज्यादा हो, साथ में तो सामान है ना। तो अब फकीरी का हमें स्वाद आने लग गया, हमें जो हमने अपने अंदर से और बाहर से सब कुछ बाहर त्याग दिया, उससे हमें फकीरी चढ़ गई। ऐसे लगने लगा कि अब हमें फकीरी होने का आनंद मिलने लगा। उसमें भले चाहे सुख सुविधाएं थी ही नहीं, लेकिन जैसी भी थी वो सब हमें प्यारी लगने लगी, और हमें फकीरी का लुत्फ आने लग गया। हो गई चिंता भस्म चिता से, हमारे अंदर जितनी भी चिंताएं थी सब खत्म हो गई। पहले तो परिवार की चिंताएं तो त्याग ही आए, अब इस गठरी की चिंता लगा रखी थी कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कहीं चली ना जाए, अब वो भी चिंता भस्म हो गई, खत्म हो गई। पाया राज सफीरी का, अब जो सफर किया जाता है उसमें क्या ले जाना चाहिए और क्या नहीं ले जाना चाहिए, उस सफर का हमें राज समझ में आया। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहते हैं, हम जीवन में भी एक शहर से दूसरे शहर भी जाते हैं अगर, और एक फ्लाइट से एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं, तो सुंदर साथ जी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम बनाए हुए हैं। आप एक फ्लाइट से एक देश से दूसरे देश जाए, 15 किलो से ज्यादा नहीं ले जा सकते। उसमें भी एक कारज कारण बनाया हुआ है। सारे नियम कहाँ से आ रहे हैं कि ज्यादा सामान नहीं ले जाना है, जितना जरूरी है उतना ही 15 किलो में बांध लीजिए। अभी यहाँ वैसा नियम तो नहीं है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर भी यदि हम घूमने भी जाते हैं जीवन में, बहुत ज्यादा सामान हो तो उसको समेटने की परेशानी बनी रहती है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाएंगे, सामान कम होगा तो अपने कंधे पे लादा और घूमने चलिए। यदि बहुत ज्यादा सामान हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां करनी पड़ती है, बड़े बड़े पैसे देने पड़ते हैं,
तो समान यात्रा में जितना कम हो, ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, उतना ही अति उत्तम है। वो लोग तो सिर्फ जीवन की ही शिक्षा देते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना है तो कम से कम सामान लेके जाइए, या एक देश से दूसरे देश में जाना है तो भी सामान कम लेके जाइए। लेकिन फकीरी के रास्ते पे यदि जा रहे हैं, यदि महत्त्व से आगे की यात्रा करनी है तो बहुत और भी बहुत कुछ सामान जो है बिल्कुल भी नहीं रखना है। निर्द्वंद होकर, बिल्कुल अंतर बाहर से हल्के होकर जाना है, जहां आपके पास मोह तत्व का लेश मात्र ना हो, उस मोह को भी छोड़ना है। मोह भी एक समान ही है जो हमारे अंदर जीवन पर्यंत लदा रहता है, उस मोह से भी हमें हल्का ही होना है। यहाँ पर महाराज जी बता रहे हैं, मोह का भी आपके अंदर बोझ है तो एक बोझ है, आप उसके जो है निराकार से आगे की यात्रा कैसे करेंगे यदि हमारे अंदर मोह रूपी बोझ हो, मोह का कुछ सामान हमारे पास हो, मोह जिससे लगता है वो सामान हो, या हमारे अंदर ही मोह हो, अपने ही तन से मोह हो, अपने आसपास की चीजों से मोह हो, तो हम जो है निराकार से आगे की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं पाया राज सफीरी का, अब हमें सफर का जो राज होता है वो गहराई से समझ आ गया उनके महात्मा के एक वचन। चली यात्रा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद, पानी को निज यार को फैकी ऊर्ध कमंद। महाराज जी कह रहे हैं इस तरह से हमारी यात्रा अब यहाँ से, हमें लगता था कि अब हमारी फकीरी की सच्ची यात्रा यहाँ से शुरू हो गई, अपनी हो निर्द्वंद, अब हमारे पास द्वंद करने के लिए कुछ नहीं था, ये वो समान फलाना ठिकाना, इन सब में ही जो द्वंद था वो द्वंद ही खत्म हो गया। तो अब हम निर्द्वंद हो गए, अपना चली यात्रा इस तरह अपनी हो निर्द्वंद, अब कोई द्वंद नहीं था, निर्द्वंद होकर हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई। पाने को निज यार, यार पाने को निज यार को, अपने अपने यार को पाने की जो यात्रा हमारी थी वो यहाँ से निर्द्वंद होकर, निर्द्वंद मतलब कोई भी अटकाव ना हो, बिना अटकाव के जो यात्रा शुरू हो जाती है उसको निर्द्वंद यात्रा कहते हैं। महाराज जी कह रहे हैं पानी को निज यार, यार को, अपने यार को, अपने प्रियतम को, अपने परमात्मा को, अपने हृदय के प्राण प्रीतम को पाने की हमारी यात्रा निर्द्वंद होकर यहाँ से शुरू हो गई। फैंकी ऊर्ध्व क्रमंद, इस प्रकार से वो कमान जो कहते हैं तीर निशाने पे लगना चाहिए, जैसे कि अर्जुन अपने तीर को निशाने पे, उनको यदि एक वृक्ष पे बैठी चिड़िया की आंख पर अगर निशाना लगाना हो तो उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है, चिड़िया भी नहीं दिखाई देती, पेड़ भी नहीं दिखाई देता, पत्ते भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ अपने ही निशाने को वो देखते हैं। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं महाराज जी, फेंकी ऊर्ध्व क्रमंद, इस प्रकार से अब तीर चल पड़ा तेजी से, सिर्फ निशाने पे ही लगेगा और हमें फकीरी का स्वाद आ गया, अपने प्रियतम, अपने प्राण प्रीतम, अपने निज यार को पाने की हमारी निर्द्वंद यात्रा यहाँ से शुरू हो गई। जो जो पग बढ़ते जाते आगे को, निष्ठा दुगन चौगन बढ़ती, अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी चली गई उम्र चढ़ती। जो जो पग बढ़ते जाते आगे को, निष्ठा दुगन बढ़ती, अब कल उस पौड़ी चली गई उम्र चढ़ी। महाराज जी कह रहे हैं जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते जाते थे हमारी निष्ठा दुगनी चौगनी बढ़ती जा रही थी। अभी तो यात्रा कहाँ की शुरू करी है महाराज जी ने, जगन्नाथपुरी की। अभी कहीं पे किसी भी अपने धाम धनी की पहचान नहीं है, ना ही ऐसा कुछ उनको वाणी का संग मिला है, ना ही ऐसे कुछ सतगुरु का संग मिला है, लेकिन सिर्फ एक महात्मा का आशीर्वाद मिला जिसको लेकर वो दुगनी चौगनी निष्ठा से आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी चली गई उम्र चढ़ती। वो कह रहे हैं आज हम इस पग पे थे, कल दूसरे पग पे थे, आज इस ऐसे रास्ता चल रहे थे, कल वैसे रास्ता चल रहे थे। इस तरह से जैसे जैसे उम्र चढ़ती जाती है वैसे वैसे हम भी अपने रास्ते पे आगे चढ़ते ही चले जा रहे थे, चढ़ते ही चले जा रहे थे। जैसे जैसे उम्र चढ़ती है हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी उम्र
एक पल में दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे दिन, तीसरे से चौथे दिन, और फिर जो है महीनों और फिर सालों से हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही वो कह रहे हैं हमारी निष्ठा दुगनी चौगनी बढ़ती हुई अपने कदमों को बढ़ाते हुए हम चलते जा रहे थे। फुरना फुरी जगह अंतर अंत स्थल बड़े ज्वार भाटे आए, मगर रहे दृढ़ भीतर से नहीं कहीं घबराए। क्या कह रहे हैं? फुरना फुरनी जगह अंतर अंत स्थल बड़े ज्वार भाटे आए, मगर रहे दृढ़ भीतर से नहीं कहीं घबराए। महाराज जी कह रहे हैं अंतस्कलश में हमने बाहरी रूप से सब कुछ मोह माया ममता सब त्याग दिया था, जाहिरी और बातूनी रूप से अंदर से भी हल्के हो गए थे, बाहर से भी हल्के हो गए थे, लेकिन अभी मन से हल्के नहीं हुए थे। मन अभी भी अंतर स्थल में कुछ ना कुछ बात पे अंतर द्वंद चलता ही रहता था, चाहे वो अंतर द्वंद परमात्मा के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन शांति का स्वरूप एक अलग ही होता है जहां पर सारे अंतर द्वंद खत्म हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? फुरना फुरनी लगा अंत स्थल में अभी भी थोड़ी सी तितर बितर थी। फुरना फुरनी मतलब थोड़ी सी तितर बितर, थोड़ा सा विचलन, कभी तो स्थिरता, कभी विचलितता, कभी स्थिरता, कभी विचलना, इस तरह से फुरना फुरनी जगह अंत स्थल में कुछ ऐसा चल रहा था। बड़े ज्वार भाटे आए, बहुत बहुत से, कभी कभी तो लहरें इतनी ज्यादा हो जाती थी ऐसे जैसे कि समुद्र में तूफान आ गया हो, ऐसे ऐसे भी ज्वार भाटे हमारे अंदर जगते थे, मगर रहे दृढ़ भीतर से कभी नहीं हम घबराते। हम उसको दृष्टा बनकर सिर्फ देखते थे। महाराज जी कह रहे हम अंदर से दृढ़ हो गए थे, अब इन ज्वार भाटों को भी हम दृष्टा बनकर देखते थे और इनसे घबराते नहीं थे, स्थिर होकर दृढ़ होकर बने रहते थे और इसको देखते रहते थे। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। अंदर कभी कभी कोई भी बात होती है हमें बहुत, या तो प्रेम भरी बात हो वो भी अंदर चलती रहती है, कोई झगड़े लड़ाई की बात हो, कोई परेशानी की बात हो, वो भी हमारे अंतर में प्रश्न उत्तर के रूप में द्वंद्व चलते ही रहते हैं। बहुत से ज्वार भाटे हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन महाराज जी क्या कह रहे हैं? मगर रहे दृढ़ भीतर से। लेकिन जो अपने अंदर दृष्टा भाव को जगा लेता है, जो अपने अंदर इस आत्म स्वरूप को जगा लेता है, क्योंकि आत्मा करता नहीं होती, आत्मा हमेशा से ही दृष्टा है, वो नजर के रूप में ही इस जीव को देख रही है। हम सभी को वाणी से इस प्रसंग को मालूम ही है कि हम मूल मिलावे खिलवत खाने में राज्य के चरणों में बैठे हैं, वहां हमारी परात्म है, और परात्म की नजर जो है वो आत्म स्वरूप में राज्य के दिल के रूप में इस खेल को देख रही है, और अपने आप को जिस जीव के ऊपर इस नजर जाती है वो उसी जीव के खेल को देखने लग जाती है और उसी को ही स्वयं समझने लग जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही दृष्टा भाव जग जाता है, तो जीवन में कितने भी ज्वार भाटे हमारे अंदर उठे अंतर द्वंद के, लेकिन यदि दृष्टा भाव होता है तो हम दृढ़ बने रहते हैं और तब हम नहीं घबराते किसी भी परेशानी से, क्योंकि हमें मालूम है जीवन सीधा चल रहा था, उसमें कोई परेशानी अगर आई है तो जीवन से वो परेशानी जाएगी भी, क्योंकि जीवन बदलाव का नाम है। अगर जब हम परेशानी में नहीं थे फिर हम परेशानी में आए हैं, जीवन में बदलाव आया है, तो फिर परेशानी से हम बिना परेशानी की अवस्था में भी जरूर पहुंचेंगे। ये जीवन का अखंड सत्य है, ये हर कोई जानता है, फिर भी वो विचलित हो जाता है अपने अंतर द्वंद्वों से, मन उसको हरा देता है, उसको हारना पड़ जाता है। लेकिन हम इस अखंड सत्य को जान लेंगे, दृष्टा भाव उत्पन्न कर लेंगे, वाणी के माध्यम से हमें जो ज्ञान धनी देते हैं उससे हमारे अंदर जो दृढ़ता आती है, उससे दृष्टा भाव दृढ़ होता है, और उस दृष्टा भाव के दृढ़ होने पर ही हम कभी घबराते नहीं है। वही बात महाराज जी कह रहे हैं, मगर रहे दृढ़ भीतर से नहीं कहीं हम घबराए। कहीं पर भी महाराज जी कह रहे हैं कितने बड़े बड़े ज्वार भाटे आए जिन्होंने हमें हराने की कोशिश करी, लेकिन हम दृढ़ बनकर भीतर से खड़े रहे दृष्टा भाव के रूप में, और हम कभी भी नहीं घबराए। वाहे अंग अपना हलकर हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का, वासनाएं जो थी अंदर गल गल उनका जलसा ढलका। महाराज जी कह रहे हैं अब बाहरी रूप से तो गठरी वटरी सबको त्याग कूद के हल्के हो ही गए थे, अंदर भी सब हल्का हल्का, अंतर मन से भी हमने मोह माया ममता को त्याग दिया था तो हम हल्के ही हो गए थे। वासनाएं जो थी अंदर, हमारे अंदर जितनी भी वासनाएं थी गल गल उनका जलसा ढलका, वो गल गल कर धीरे धीरे हमारे दृष्टा भाव से वो सब हार गई और गल गल कर
वो भी हमारे अंदर से जल के रूप में एक तरह से निकल के बह गई। जैसे शरीर से पसीना जल के रूप में निकल जाता है, जैसे आंसुओं के रूप में हमारा सारा दर्द निकल जाता है, जैसे कि हमारा शरीर जो 70% है, कोई भी भावना हमारे अंदर आती है तो जल के रूप में हम घबराते हैं तो भी हम डर जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि हमारी सारी वासनाएं जो है, जैसे कि आंसुओं के रूप में दुख शरीर से निकल जाता है, जैसे पसीना निकल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी वासनाएं अंदर की गल गल कर भस्म हो होकर हमारे अंदर की अग्नि से भस्म होकर हमारे दृष्टा भाव से भस्म होकर बिल्कुल शरीर से बाहर ही निकल गई। इस तरह से हम अंदर और बाहर से बिल्कुल हल्के हो गए। अंदर कोई वासनाएं, कोई चाहनाएं बची ही नहीं। वो हमारे अग्नि से, हमारी परमात्मा के प्रति लगन की अग्नि से भस्म होकर जल के रूप में परिवर्तित होकर बाहर निकल गई। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए घुटनों में सर बैठे थे हम आंखें नीचे। तो कह रहे हैं 4 दिन के बाद एक रात्रि में हम बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, दिए हुए घुटनों में सर बैठे थे हम आंखें नीचे, क्योंकि रात्रि का समय था। ऐसे ही महाराज जी सोते थे कि अपने घुटनों में ही अपने सर को छुपा लेते थे और आंखें बंद कर लेते थे। कह रहे हम इसी अवस्था में बैठे हुए थे। पहर रात बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं किरंतन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। एक रात्रि का पहर बीता था कि हमारे कानों में कुछ आवाज सुनाई, मधुर मधुर आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे कहीं पे कीर्तन हो रहा हो, ऐसा हमें सुनाई दिया दूर से। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता है। महाराज जी ने कहा, उस आवाज को सुनकर उनको लगा कि कोई महात्मा होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, या कोई 10-12 लोग सत्संग कर रहे होंगे आपस में मिलके बैठकर। तो प्रभु का नाम और कीर्तन में तो अच्छा वक्त गुजरता है, तो हमें भी वहां पर चलना चाहिए, ऐसा महाराज जी ने सोचा। भाई कीर्तन ही तो हो रहा है, तो भाई अकेले बैठे सो रहे हैं, दिन रात अकेले ही तो चलते थे महाराज जी, किसी का संग तो अभी उनको मिला नहीं है, तो अकेले अकेले भी समय काटना मुश्किल होता है। उन्होंने सोचा चलो कीर्तन हो रहा है, उसी में ही चलते हैं। साथ चल रहे यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जा। और महाराज जी ने तुरंत ही उससे जो है अपनी कितनी भावनाएं जोड़ ली। एक कीर्तन की आवाज दूर से सुनी है और बता रहे हैं, अपने मन के भाव इसलिए हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति दूर से भी कोई चीज एक आशा की उम्मीद निकले तो उससे कितनी उम्मीदें, कितनी खास। अभी सारी वासनाएं जली हैं कि एक वासना फिर से जाग गई, इनका संगम में मिल जाए। साथ चल रहे यदि यात्रा में, और ऊपर से यदि हमारे साथ यात्रा में ये मैं भी इनके साथ शामिल हो जाऊंगा तो तो फिर उच्च हमारे भाग, हमारे तो भाग ही जग जाएंगे। दिन व्यतीत तो चलते चलते इनके साथ जो है यात्रा भी चलते चलते दिन अच्छे से व्यतीत हो जाएगा और रात कटे सत्संग में जाओ, और रात्रि में बैठकर इन्हीं के साथ सत्संग में हम जाग लेंगे। मस्त भरा जीवन होगा। हम यात्रा बहुत जो अकेले कर रहे हैं, जिसमें कई कठिनाइयां आ रही, उन कठिनाइयों से बच जाएंगे, इनके साथ चलेंगे और ग्रुप में चलने में ज्यादा आराम रहेगा। तो फिर से एक दूर से आवाज भर सुनी और वासनाएं जाग गई। सुरता चली वहां को अपनी, हम भी छोड़ चले आसन, पहुंच गए जब निकट बहुत ही जहां हो रहा था गायन। महाराज जी कह रहे हैं हमारी सुरता तो ये सोचकर पहले ही वो कीर्तन को सुनने चल रही, हमने भी जाहिरी रूप से अपने शरीर से भी अपने आसन को छोड़ा और हम भी अपनी सुरता के पीछे पहुंच गए जब निकट